Good morning, students. In the previous lecture, we have started to study departmentalization of sales organization and came to know that there are many bases of departmentalization as geography, type of product and market and combination of above. First two criteria of departmentalization, that is geography, type of product, were discussed in the previous lecture. Today we will study the remaining, that is market based and combination of above based. Let's see market based specialization or departmentalization on behalf of market. इसको ग्राहकों पर आधारित विभागीकरण भी कहा जाता है। संस्था के ग्राहकों की प्रकृति और प्रकार अलग अलग होने पर विक्रय विभाग का विभागीकरण उन ग्राहकों के अनुसार भी किया जा सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्राहकों, मध्यस्थ ग्राहकों, सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों और उपभोक्ताओं यानी यूजर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। And accordingly, sales people carry out all activities for all products only for a specific customer groups. और उसी के अनुसार विक्रयकर्ता सभी उत्पादों के लिए सभी प्रकार की क्रियाएं किसी स्पेसिफिक निश्चित ग्राहक समूह के लिए निष्पादित करते हैं। So a company can recognize its sales people according to industry channel such as automotive, business, entertainment and technology etc. जैसे कि इस इमेज में हम देख रहे हैं कि जनरल सेल्स मैनेजर के अंडर में जो है सेल्स मैनेजर इंटरनेशनल मार्केट, सेल्स मैनेजर कॉमर्शियल, सेल्स मैनेजर गवर्नमेंट एंड सेल्स मैनेजर कंज्यूमर मार्केट अपॉइंटेड हैं। एंड फर्दर अकॉर्डिंगली उनके अंडर में एरिया सेल्स मैनेजर एंड फर्दर स्टाफ अपॉइंटेड है। तो क्लियर है कि अलग अलग स्तर के ग्राहकों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए हैं। तो अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं समअप करूं या ब्रीफिंग करूं तो कहूँगी कि डिज़ायरेबल व्हेन कस्टमर्स आर क्लासिफाइड बाय टाइप, जब ग्राहकों का वर्गीकरण किया जाए तब यह प्रारूप उपयुक्त रहता है। लाइक यूजर इंडस्ट्री और चैनल, सेल्स पीपल कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ फॉर ऑल प्रोडक्ट्स ओनली फॉर स्पेसिफिक कस्टमर्स ग्रुप। तो वह विक्रय से संबंधित सारे कार्य, सारी क्रियाएं केवल उस विशेष ग्राहक समूह के लिए ही परफॉर्म करते हैं। तो यह स्पेशलाइज्ड हो जाता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो कहेंगे कि इससे जो है कस्टमर्स या कस्टमर बेस्ड होने के कारण इसको हम कस्टमर ओरिएंटेड कह सकते हैं और इसके कारण जो है हायर सेल्स की पॉसिबिलिटी होती है और यह कस्टमर लॉयल्टी भी डेवलप करती है, डेवलप्स कस्टमर्स लॉयल्टी। इससे यानी ग्राहकों में जो है निष्ठा की भावना का विकास होता है और ग्राहकों को अधिक सर्व करने से, अधिक सेटिस्फाई करने से वो संस्था के प्रति लॉयल बने रह सकते हैं। यह इसका एक प्लस पॉइंट होता है कि डेवलप्स कस्टमर लॉयल्टी, कि इसके आधार पर हम कस्टमर्स को बनाए रख सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मीट्स नीड्स ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स, इम्प्लीमेंट्स कस्टमर सेंटर्ड फिलॉसफी ऑफ द कंपनी। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जोग्राफिक डुप्लीकेशन हो सकता है और इसी के साथ साथ हाई कॉस्ट भी आ सकती है। नीड्स हाई प्रोडक्ट नॉलेज टू सेल रेंज इन ईच सेगमेंट, इसके साथ साथ जो है प्रोडक्ट की इंटेंसिव नॉलेज होना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ठीक रहता है या वहाँ पे अपनाया जाता है जो कि ग्राहकों को प्रमुख रूप से मान्यता देते हैं और जिनके ग्राहकों की संख्या ज़्यादा होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इज यूज्ड व्हेन द ग्रेट एम्फासिस इज प्लेस्ड ऑन इफेक्टिवली सर्विंग डिफरेंट कस्टमर टाइप्स। इसके बाद में फर्दर पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त आधार पर संगठन का विभागीकरण। संयुक्त आधार पर संगठन के विभागीकरण का मतलब यह होता है कि जिसमें एक से अधिक आधारों पर विक्रय विभाग का विभागीकरण किया जाता है, जैसे कि न केवल उत्पाद के आधार पर, न केवल ग्राहक के आधार पर, न केवल क्षेत्र के आधार पर, बल्कि इनमें से किन्हीं दो आधारों को या दो से अधिक आधारों को एक साथ लेकर जब विभाग बनाए जाते हैं तो उनको हम कॉम्बिनेशन बेस्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्बिनेशन बेस्ड सेल्स डिपार्टमेंटलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैनी फॉर्म्स यूज सम combination of specialization organization called combination sales organization
It is also known as matrix departmentalization. In this form of departmentalization, a firm may combine geographical specialization with market based specialization or any other combination can be used. It attempts to improve the synchronization of multiple components to improve the sale and to better serve the customer and company. यानी उपभोक्ताओं की बेहतर सेवा के लिए और कंपनी के को भी अच्छे कार्य परिणाम देने के लिए ये इस तरीके से कार्यों को जोड़ता है या कोऑर्डिनेट करता है या एक क्रम में रखता है जिससे कि वह कार्य बेहतर तरीके से किया जा सके। जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं कि जो जनरल मैनेजर सेल्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बेस पे यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ जोग्राफिकल एरिया अपॉइंट किए गए हैं एंड फर्दर जो उनका क्लासिफिकेशन किया गया है या डिपार्टमेंटलाइजेशन किया गया है वो ग्राहकों के आधार पर किया गया है। जैसे कि गवर्नमेंट फील्ड के लिए किया गया है, गवर्नमेंट फील्ड कस्टमर्स के लिए किया गया है, कमर्शियल किया गया है और डीलर्स बेस्ड किया गया है एंड फर्दर उनके अंडर में सेल्स स्टाफ वर्किंग है। तो इस तरीके से इसमें दो आधारों का प्रयोग किया गया है, एक तो क्षेत्र के आधार का और दूसरा ग्राहकों के आधार का इसमें जो है डिवीज़न या क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक आधारों पर किसी विक्रय संगठन का विभागीकरण किया जाता है तो उन संस्थाओं को हम कॉम्बिनेशन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो कहेंगे कि कई बड़ी संस्थाओं में जिनकी वस्तुओं की संख्या ज़्यादा होती है, विक्रय क्षेत्र भी व्यापक होता है और जो वितरण की विभिन्न प्रणालियों को अपनाती हैं उनके लिए विशिष्टीकरण पर्याप्त स्तरों तक करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए ऐसी संस्थाएं दो या दो से अधिक आधारों को मिलाकर जैसे भौगोलिक आधार और बाजारों के आधारों को मिलाकर विक्रय संगठन का विभागीकरण करती है। इसे संयुक्त आधार पर बनाया गया संगठन कहते हैं। इसे मैट्रिक्स संगठन के नाम से भी जाना जाता है। विभागीकरण के इस प्रारूप के द्वारा विभिन्न विक्रय के विभिन्न घटकों को सिंक्रोनाइज करके विक्रय को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि ग्राहकों और संस्था के लिए बेहतर सेवाएं दी जा सके। संयुक्त आधार पर विभागीकरण करना तब सूटेबल रहता है जब विक्रय विभाग का आकार बड़ा हो, बाजार क्षेत्र विस्तृत हो और बेचे जाने वाले उत्पादों की संख्या ज़्यादा हो। सो अगर इसको समअप करें तो कहेंगे कि मैनी फॉर्म्स यूज some combination of specialization organization called hybrid or combination sales organization with a view to minimize disadvantages and maximize advantages of specialization organization। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि विभिन्न आधारों पर डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है, जैसे ज्योग्राफी बिहाफ पे किया जाता है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट बिहाफ पे किया जाता है, मार्केट बेस किया जाता है या फिर किसी दो या दो से अधिक आधारों को संयुक्त आधार पर भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन किसी भी संगठन के लिए विभागीकरण का कौन सा प्रारूप उपयुक्त रहेगा यह डिपेंड करता है कि उस संगठन का आकार कैसा है और उसका जो प्रायोरिटी है वो क्या है। इन बातों के आधार पर किसी भी संगठन के प्रारूप को विभागीकरण के प्रारूप को अपनाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की तो कहेंगे कि यह विभागीकरण वहाँ पे उपयुक्त रहता है जबकि बिजनेस इंस्टीट्यूट जो है बड़े आकार का हो, उसका आकार बड़ा हो, मार्केट एरिया भी उसका एक्सपांडेड हो और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो कि बेचे जाने वाले हैं वह भी ज़्यादा हो, तब हम कॉम्बिनेशन बेस्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहेंगे कि जब विशिष्टीकरण का विभागीकरण का कौन सा प्रारूप अपनाया जाए यह अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता ही है। तो जब उत्पादों की संख्या ज़्यादा हो और जब उत्पाद तकनीकी दृष्टि से अलग अलग हो तो फिर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को अपनाया जा सकता है और जब ग्राहकों की प्रकृति और प्रकार अलग अलग हो तो विक्रय विभाग का विभागीकरण उनके ग्राहकों के अनुसार किया जा सकता है, यानी तब डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ मार्केट बेस किया जा सकता है। और जब बाजार क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो, जब विक्रय क्षेत्रों की विशेषताओं में पर्याप्त अंतर हो, तब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी इसे बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हर उपक्रम के आकार और उसकी प्राथमिकताओं के आधार पर स्पेशलाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन को अडेप्ट किया जा सकता है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू।